पिछले चुनाव को अगर आप देखा जाए तो एक तरफ आपका जब टिकट कटा राजद से, उसके बाद जब एमआईएम में गए, लोगों ने विश्वास के साथ आपको जीता है, लेकिन 1.5 साल रहने के बाद फिर आप एमआईएम को छोड़ करके अचानक राजद में चले गए। कौन सी ऐसी कमी महसूस हो गई थी एमआईएम में? नहीं, सबको पता है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं आज सीमांचल के जोकीहाट विधानसभा सीट को लेकर। जी हां, जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव हुए और जोकीहाट से जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वो थे सरफराज आलम, और एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एंड टाइम पे जी हां सरफराज आलम के भाई शहनवाज आलम को टिकट दिया। और फाइनली उसमें जब चुनाव के परिणाम आए 2020 में तो उसमें शहनवाज आलम जीत कर आए। 1.5 साल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहा। उसके बाद वो पाला बदल लिए, यानी आरजेडी खेमे में चले गए। जब हमारे साथी मीडिया ने जब शहनवाज आलम से सवाल किया कि सर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमएम से जीत कर आए और 1.5 साल के बाद ही पाला बदल लिए, आखिर क्या था, क्या हुआ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो आपको पाला बदलने की जरूरत पड़ी? तब उन्होंने कहा हम ऐसे थोड़ी बदले, हम तो आवाम से राय विचार लेकर गए थे। मतलब कितना बड़ा जोक है और ये लोग समझते क्या है वाकई में। मैं सुनाऊंगा, वो दिखाऊंगा वो क्या कह रहे हैं। जी मतलब ये आवाम को, जनता को क्या समझ रखे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज भी जोकीहाट की जो समस्या है पानी लगने का सबसे बड़ा मुद्दा है। काम कुछ नहीं हुआ है। 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी यादव का, उसमें ये मंत्री भी बने। कौन सा मंत्री? आपदा मंत्री। लेकिन भैया आपदा नाम के लिए कुछ आपदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो लोग नेता को गलती ठहरा रहे हैं, मैं कहूँगा जोकीहाट के आवाम की भी गलती है उसमें। क्यों, किस लिए? क्योंकि एक समय से ही जोकीहाट विधानसभा सीट पे तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का ही कब्जा है। कभी तस्लीमुद्दीन साहब विधायक रहे, 4 बार सरफराज आलम विधायक रहे, 2 बार शहनवाज आलम रहे। मतलब आप समझ सकते हैं जब एक ही परिवार का दबदबा विधानसभा रहता है, उस विधानसभा का क्या हाल होता है, ये फिर किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अख्तरुल इमाम साहब का कुछ कर्ज उधार रहता है, उसके बदले वो टिकट देकर शहनवाज आलम को अपना कर्ज चुकता करते हैं। सही बात है। और लोगों को भी लगा, जोकीहाट के जो जनता थी, आवाम, उनको लगा कि शायद और पार्टी सब जो किया जेडीयू आरजेडी से ये बन के आया, तब क्या किया नहीं किया। इस बार हो सकता है ओवैसी साहब के पार्टी से आए हैं तो काम करेंगे जिस तरह से ओवैसी साहब काम कर रहे हैं हैदराबाद में, आज कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं हैदराबाद से। तो लोगों को ये विश्वास लगा और इस विश्वास पे लोगों ने जमकर वोट किया और वोट किया, जीत कर आए शहनवाज आलम, अपने भाई सरफराज आलम को हराए। तीसरे नंबर पे भाजपा के कैंडिडेट रहे वहाँ पे। जोकीहाट 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। और तब लोगों को लगा कि अब काम करेंगे, लेकिन पता नहीं आरजेडी ने क्या मूल मंत्र इनको दे दिया, क्या किया नहीं किया। उसके बाद ये अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि 1.5 साल ही बीते, बस वो चले गए आरजेडी में और हंगामा मच गया। अब आप समझने की गणित ये है, अब समझने वाली बात ये है कि अगर आवाम अगर आरजेडी में जाने को इन लोगों को कहता, उससे अच्छा कि आरजेडी के कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं देती जनता, उसको जिता कर भेजती। लेकिन साफ है ये लोग मन ग्रंथ कहानी बनाते हैं पहले और कहानी रचते हैं कि हमने आवाम से पूछा, राय विचार लेकर गया। जी हाँ, उसके बाद कोई ऐसे राजनीति अकेले थोड़ी होती है, अकेले डिसाइड से थोड़ी होती है। चलिए सुनिए। पिछले चुनाव को अगर आप देखा जाए तो एक तरफ आपका जब टिकट कटा राजद से, उसके बाद जब एमआईएम में गए, लोगों ने विश्वास के साथ आपको जीता है, लेकिन 1.5 साल रहने के बाद फिर आप एमआईएम को छोड़ करके अचानक राजद में चले गए। कौन सी ऐसी कमी महसूस हो गई थी एमआईएम में? नहीं, सबको पता है। हम जो गए थे तो ऐसा थोड़ी है कि अचानक चले गए। सलाह मशवरा करके जो अपने लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, हाँ, उनके सलाह मशवरा से हम लोग गए थे। ऐसा थोड़ी है कि लोग अपने मन, सियासत लोग अपने मन मुताबिक नहीं करता है। लोगों के एतबार, लोगों के विश्वास से सियासत होता है। देखिए, आप राजद में गए, उसके बाद बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में आप बने। जब आप आपदा मंत्री के रूप में बने 17 महीना रहे, लेकिन आपदा मंत्री तो आप बने, लेकिन जोकीहाट, खासतौर से आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो आप जोकीहाट को क्या मिला?
आपका आपदा मंत्री होने के नाते? 17 आपदा क्या होता है पहले बताइए, आपदा क्या होता है? बाढ़ आया था ना उस समय, जिस समय आप जीते। बाढ़ आया था? बाढ़ तो आया था। कब आया था बाढ़? देखिए लोगों का शिकायत है। लोगों का शिकायत नहीं, विपक्षी लोग जो है वो हल्ला उड़ाते हैं। तो आपने देखा, अकेले राजनीति नहीं होती है। आवाम से हमने राय विचार लेकर तब गया था आरजेडी में, ऐसे नहीं गया था। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा दौर है, मौजूदा हालात है अभी जोकीहाट विधानसभा सीट की, वहाँ पे साफ है कि शाहनवाज आलम न सरफराज आलम, यानी जोकीहाट से इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे और उसका जो परिणाम आएंगे तो तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का इस बार दबदबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है जोकीहाट की आवाम जनता जो है वो मन बना चुके हैं कि भैया अब जोकीहाट पे बहुत कब्जा रहा तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का, अब बहुत सेवा दे दिया जोकीहाट की जनता को, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए जो अब लोगों का रुझान जो जोकीहाट से अभी फिलहाल आ रहा है, वो कहा जा रहा है कि अभी संभावित प्रत्याशी मुर्शीद आलम साहब है। खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ है। संभावित कैंडिडेट है जो कई सभा में कह चुके हैं, अख्तरुल ईमान साहब। और इसीलिए इस बार जो है मुर्शीद आलम साहब भी जोर शोर पे फील्डिंग कर रहे हैं ताकि भैया अगर हमें टिकट मिले तो हम जीत कराए और तस्लीमुद्दीन साहब के जो परिवार का दबदबा है उसको ख़त्म किया जाए। अब आवाम ऊब चुकी है, अब आवाम कह रहा बहुत सेवा दे चुके हैं तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार, अब उनकी सेवा नहीं लेना है, अब नए को मौका दीजिए और नए को सेवा करने दीजिए। से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार काम कर रही है और इस बार सीमांचल में जिस तरह ओवैसी साहब आए, बीते दिनों आपने देखा बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब को अपना प्रत्याशी बनाया, उससे सारे सीमांचल में ये है कि ऑल इंडिया मजलिस का दबदबा है। विशेष जिस तरह से शाहनवाज आलम ने कहा है उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है? क्या वाकई में वो जनता की राय विचार से गए थे आरजेडी में या अपने मन से निर्णय लिए थे? सो प्लीज़ इस पर आप लोगों का क्या राय विचार है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।